कमल, रूम में गद्दा और तकिया सब जो है ना निकली हुई, उसको वापस बैग में डाल। हेलो अभिनव, एम आई ऑडिबल? ओके, तो आज हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशंस करना है ना। कोई डाउट वगैरह है तुम्हारा तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थ्योरी तो बताने की मेरे ख्याल से जरूरत होगी नहीं, इतना तो तुमने कर लिया होगा। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ही पहले आता हूँ। एक मिनट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो।
I'm looking for the question. Please wait. So, this is your first question. Huh? वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशंस में काफी आते हैं, तो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट कर लेते हैं. इट सेज लेट f be a real valued differentiable function on R differentiable, not differential, it is differentiable function on real number such that f1 is equal to 1. If the y-intercept of the tangent at any point px comma y on the curve y is equal to fx is equal to the cube of the abscissa of p, then find the value of f minus 3. I hope question is clear to you, Abhinav. Hello, Abhinav. Is this question clear to you? Okay. Please try this, then we'll discuss it.
बाद में लेंगे, कोई नहीं, मैं ले आया। नहीं उसमें ले आओ। हाँ हेलो, अभी ना डिस्कस करें, अभी कर रहे हो? हेलो अभिनव। ओके ओके, देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, नो इशू। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिस्कस करें अभी या अभी कर रहे हो? मेरी आवाज तो आ रही है ना? चैट में तुम लिख लो अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। अच्छा मैं सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें कि f जो है एक रियल वैल्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन रियल नंबर है, such that f1 is equal to 1 if the y-intercept of the tangent at any point px comma y on the curve y is equal to fx is equal to the cube of the abscissa of p। तो जैसे मान लो तुमने कोई कर्व बनाया, सपोज ये कर्व है, ये y is equal to fx कर्व है। तो इस कर्व के बारे में क्या बता रहा है? ठीक है, ये f1 इक्वल टू 1 तो हम लास्ट में यूज करेंगे। अभी जो हमारा मेन पोर्शन है वो ये वाला है, इस पोर्शन को, इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, तो हम कोई भी पॉइंट जो ले रहे हैं पी एक्स कॉमा वाई ले रहे हैं, और वहां पर जो टेंजेंट बन रही है हमारी पी एक्स कॉमा वाई, कोई भी पॉइंट हो सकता है, मैंने एक पॉइंट ले लिया, और वहां पर जो हमारी टेंजेंट बन रही है टेंजेंट एट पी एक्स कॉमा वाई, उसका जो y इंटरसेप्ट है which is here, this is its y intercept of the tangent is equal to the cube of the abscissa of p। तो p का एब्सिसा मतलब x का क्यूब है। तो टेंजेंट का y इंटरसेप्ट क्या होता है? तो सबसे पहले टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है y, सॉरी, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमने कर्व पे ले रखा है। इसमें जनरली कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, इसका ध्यान जरूर रखना। एक्स कॉमा वाई इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। जो टेंजेंट है उस पे जो पॉइंट हम लेंगे वेरिएबल, वो हम स्मॉल एक्स कॉमा वाई नहीं लेके कैपिटल एक्स कॉमा वाई लेंगे। ठीक है, दिस इज कैपिटल एक्स कॉमा वाई। ठीक है, स्मॉल एक्स कॉमा वाई जो है वो कर्व पे है कहीं पर भी, और कैपिटल एक्स कॉमा वाई वो टेंजेंट पे है कहीं पर भी। तो अब अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो y माइनस वाई
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, दैट विल बी डी ऑफ स्मॉल वाई विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। ये चीज में काफी लोग कंफ्यूज करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम में मेनली यही चीज समझ रहा है कि जो कर्व दी रहती है 90% ऑफ द केसेस में उस कर्व पे जो पॉइंट होता है वो स्मॉल एक्स कॉमा वाई होता है, और जो कैपिटल एक्स कॉमा वाई होता है वो उस प्लेन पे कहीं पर भी हो सकता है। तो जैसे हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट पे भी हो सकता है। तो ये जो कैपिटल एक्स कॉमा वाई है दैट इज बिहेविंग एज अ वेरिएबल, और स्मॉल एक्स कॉमा वाई अभी एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि स्मॉल एक्स कॉमा वाई हमने पॉइंट तो कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो ले रहे हैं वो कर्व पे ले रहे हैं। तो हमने इस तरीके से इसको लिखा, और डी वाई बाई डी एक्स स्मॉल वाई एक्स का होगा, क्योंकि जो स्लोप है वो एक्स कॉमा वाई पे हमें पता करनी है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगी वो डी वाई बाई डी एक्स ही होगी। यहां तक समझ में आ रहा है वैभव, अभिनव? यस, आ रहा है। यस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये तो तुम्हें ऐसे प्रोसीड करना होता है। क्वेश्चन कह रहा था कि y इंटरसेप्ट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द एब्सिस। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या होगा, कैपिटल Y जो होगा वो हमें मिलेगा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इंटू माइनस एक्स। ठीक है, क्यों ऐसा मिल रहा है, क्योंकि y इंटरसेप्ट जहां पर होगा वहां पर x कैपिटल x की वैल्यू 0 होगी एट y इंटरसेप्ट। ठीक है, उस टेंजेंट पे जो x कॉमा वाई कैपिटल x कॉमा वाई हमने पॉइंट लिया है वो उसका जो कैपिटल x होगा वो 0 होगा। कहाँ पे 0 होगा, y इंटरसेप्ट पे। तो हमने इसको 0 कर दिया और इस स्मॉल y को उधर ले गया, तो कैपिटल Y जो हमें मिल रहा है, कैपिटल Y जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस, ये हो गया y इंटरसेप्ट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो y इंटरसेप्ट है, ठीक है, विच इज y प्लस को माइनस कर लेते हैं, विच इज y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये है y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये होगा क्यूब ऑफ द एब्सिस ऑफ p के, तो p का जो एब्सिस है वो स्मॉल x है, तो स्मॉल x के क्यूब के बराबर होगा। दिस इज एक्चुअली जो तुम्हारा टास्क है वो यही है कि तुम सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह लिखो। ये हमने लिख दिया। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स क्यूब कर लेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर हम अगर थोड़ा और रीअरेंज करें तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो ये माइनस वन बाई एक्स जो है पी है पी एक्स, तो ये फाइनली हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, जिसको हम ई और लॉग को हटाएंगे तो वन बाई एक्स हो जाएगा। तो वन बाई एक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें लेफ्ट में मिलेगा, तो ये पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन बाई एक्स से। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या जाएगा, वाई इंटू वन बाई एक्स आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, और राइट में आ जाएगा माइनस एक्स। ये तुम देख भी सकते हो जैसे हम करते थे, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी एक्स यहाँ पे लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो दिस वुड बिकम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास f1 जो है वो 1 के बराबर दिया हुआ है, तो f1 को हम 1 करते हैं, मतलब y भी 1 हो गया और x भी 1 हो गया, तो उससे हमें c की जो वैल्यू मिल रही होगी वो मिल रही होगी 3/2। तो therefore our equation is y by x is equal to minus x square by 2 plus 3/2, ये मिल जाएगी।
अब यहाँ से जो कर्व हमारे पास आ रहा है उसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -x³ प्लस 3x अपॉन 2। 2 से हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, या राइट साइड में ही कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, डिवीजन में रहने देते हैं। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट इज, अभी आंसर आया नहीं है लेकिन आंसर ऑलमोस्ट आ गया है, एफ ऑफ -3 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो एक्स की जगह अगर हम -3 रखते हैं तो एफ ऑफ -3 विल बी, ये हो जाएगा 27 -9/2 विच इज 9। सो आवर आंसर इज 9। इज इट ओके? अभिनव, Yes. इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो चैलेंज होता है वो मेनली यही होता है कि तुमको उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद तो जैसा हम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे ही करेंगे। हमें पता है कि एक वो होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, फिर एक जो होता है वो हमारे पास होमोजेनस होता है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एक जो होता है वो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस भी फॉर्म में आएगा वैसा हम लोग कर लेंगे। एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है। ये जो है ना, ये पार्ट समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर में जो स्मॉल एक्स कॉमा वाई और कैपिटल एक्स कॉमा वाई है उसको हम कैसे डील करते हैं। जब तक हमारे पास कैपिटल एक्स कॉमा वाई है तब तक हम स्मॉल एक्स कॉमा वाई को वेरिएबल कांस्टेंट की तरह बिहेव कराएंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास कैपिटल एक्स कॉमा वाई हट गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो फिर स्मॉल एक्स कॉमा वाई वेरिएबल बन जाएगा और उसके बाद हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इज इट ओके? तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो तुम समझ गए होंगे। Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम ही देखते हैं। और एक क्वेश्चन और है, ये 2013 में जेई एडवांस में आया था।
मैं पेंट पे उस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फिर मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन which we have to do now. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का जनरली यू कैन रीड दिस ना फ्रॉम हियर, अभिनव। Yes. हाँ, तो द फंक्शन डोमेन इज हाफ टू वन and codomain is real number. This function be a positive, non-constant and differentiable function such that f dash x is less than twice of fx and f of half is 1. तो ये f of half is 1 तो हमें पता ही है कि बाद में constant of integration निकालने के लिए होगा. Then the value of half to 1 fx dx का integral lies in the interval. चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बाकी सब चीज तो तामझाम है. मेन जो है वो यही है कि तुम्हें ये जो दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करोगे. दिस इज द टास्क जिसमें तुम बाकी चीजों को यूज कर सकते हो, उनका हेल्प ले सकते हो. तो ट्राई फॉर 5 मिनट्स देन विल डिस्कस. अब आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, तुम ट्राई करो जब तक, ठीक है. Okay.
सॉरी अभिनव, थोड़ा लेट हो गया मुझे। तुमने कर लिया क्या क्वेश्चन? शुड वी डिस्कस? अच्छा, डी तुम्हारा आंसर आ रहा है 0, E-1/2। चलो अभी कर लेते हैं डिस्कस। तो एफ हाफ टू 1 है, ठीक है। एंड वी हैव बीन गिवन कि नॉन कांस्टेंट डिफरेंशियल एफ डैश एक्स लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। तो मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि dy by dx which is f dash x is less than 2 times of y, f x is 1, ठीक है। तो हमें अब y के ऊपर कुछ करना होगा। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं? dy by dx माइनस 2y लेस देन 0, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको लिखना चाहें तो ई की पावर के डाल क्या बोल रहे हैं? हाँ बताओ, तुमने कैसे किया था? तो ई की पावर में लिख सकते हैं। ई की पावर में, हाँ मतलब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इन इक्वेशन में भी हम इस चीज को कर सकते हैं कि इफ हमें ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ -2 dx को निकालें, ई टू द पावर -2x हो जाएगा। तो इसको अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाएगा ठीक है, और राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसका भी ध्यान रखना कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ई टू दी पावर -2x जो वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल वैल्यू, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमें पता है, चाहे वो इंक्रीजिंग वाला हो या डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स वाला हो या ई टू दी पावर -x वाला हो, एक्स एक्सिस के अबव ही होता है, तो कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए तुम 0 से किसी पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 होगा और इनइक्वालिटी चेंज होगी। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू ई टू द पावर -2x विथ रिस्पेक्ट टू x इज लेस तो सर देन। वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो पहले हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमारा इंटरवल जो x का दिया हुआ था वो हाफ से 1 दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो y इंटू ई टू दी पावर -2x जो होगा, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि हाफ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो 1 पे इसकी जो वैल्यू होनी है ये हो गया फिर, ठीक है ठीक है, पहले मैं ये लिख देता हूँ, y e टू द पावर -2x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये लेकिन y भी आ रहा है साथ में। विथ रेस्पेक्ट टू हम कह सकते हैं x, यहाँ पे y भी है और e टू द पावर -2x भी है, ठीक है। हम्म, अच्छा ठीक है। तो अब क्या हम कर सकते हैं कि ये जो है y इंटू ई टू द पावर -2x जो है वो हाफ और 1 के बीच में, वेर वी टेक x बिटवीन हाफ टू 1, तो इसकी जो हाफ पे वैल्यू होगी उससे ये छोटा होगा।
जो डिक्रीज कर रहा है। तो हाफ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो y हम रखते हैं और ये हो गया e⁻², इंटू हाफ, एक्स हाफ है। और जब x हाफ है तो उस केस में y 1 है, तो ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था f ऑफ हाफ इज y 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसकी जो वैल्यू हाफ पे होगी और x बिटवीन हाफ टू 1 उस इंटरवल में कम होगी, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हो जाएगा y e⁻²x इज लेस देन e⁻−1, जिसको हम 1/e भी कह सकते हैं। तो दिस इज y e⁻²x इज लेस देन 1/e। ठीक है, ये तो यहाँ तक हमारा आ गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाफ टू 1 fx का इंटीग्रल क्या होगा। ओके, मतलब y का इंटीग्रल क्या होगा। तो ये हो गया y इज लेस देन e⁻²x-1, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रल अगर निकालते हैं हाफ से 1 तक फंक्शन का, y का, तो हमें दिख रहा है ये हाफ से लेके 1 तक y जो है e⁻²x-1 से छोटा है। ठीक है, दिस इनइक्वालिटी वी आर यूजिंग हियर। इज दिस क्लियर टिल हियर? अभिनव, ठीक, तो अब इसको एंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा e⁻²x-1/2 बिटवीन हाफ टू 1, ये हो जाएगा e⁻1/2 माइनस 1/2। तो लेस देन तो e-1/2 आ रहा है, और ग्रेटर देन में, हाँ उसका भी ध्यान रखना है, ग्रेटर देन क्या होगा। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा, ग्रेटर देन हमने ध्यान नहीं दिया था। ग्रेटर देन में क्या हुआ कि 1 पे जो इसकी वैल्यू होगी वो, लेकिन हमें पता नहीं है 1 पे इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं सोचता हूँ यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। इतना तो हम क्लियर हो गया कि इसका जो हाफ से 1 तक इंटीग्रल है वो लेस देन e-1/2 है। दिस इज ओके। अभिनव, तुम्हारा भी ऐसे ही आया है? हेलो, अभिनव, कैन यू हियर मी? हेलो, ये सर बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो तुमने भी ऐसे ही किया है ना? हाँ सर, यही सर।
लास्ट में क्या है ना कि क्वेश्चन को अगर हम अब फिर से देखेंगे ना तो इसमें एक चीज और थी कि y जो फंक्शन है ना वो पॉजिटिव है, नॉन कांस्टेंट है, डिफरेंशिएबल है। तो सिंस y इज पॉजिटिव, तो ये चीज तो सीधे सीधे आ जाती है कि y इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको हाफ से लेके वन तक इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए इस ये जो लिमिट है ये निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, जो भी करना था हमें अपर लिमिट निकालने के लिए करना है। ठीक है, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? आर यू बैक अभी ना? एक क्वेश्चन और कर सकते हैं ना अभी? क्या इंटरनेट इशू बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये रहने से देंगे? बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो देखते हैं एक बार और, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो फिर छोड़ देंगे। तो तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो ये है। So the question says that the function from 0 to 1 to r, और f is twice differentiable, f0 और f1 दोनों जीरो है, और ये f डबल डैश x माइनस टू टाइम्स ऑफ f डैश x प्लस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ई टू द पावर x है, x बिलोंगिंग टू 0, 1। उसके बाद तुमसे नीचे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को करो।